जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 1.6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगातार आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में सफल बना रही है। जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की मैंने कंप्लीट महामैराथन क्लास करवा दी है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, जहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो करना है ट्रिपल सी टॉप, तो वीडियो देखिए आप। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ बैंकिंग जरूरतों के लिए यूएसएसडी सेवा को लॉन्च किया है? ट्रिपल सी एग्जाम में यूएसएसडी से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ बैंकिंग जरूरतों के लिए यूएसएसडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। तो इंटरनेट का उपयोग करने वालों को नेटिजन्स के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, F10 से F14 तक की संख्याओं में A9 जोड़ने पर क्या फार्मूला लिखेंगे? मीन्स अगर F10 से F14 तक की कोई संख्या है वो आपस में जुड़ रही हैं और उनके साथ में A9 जोड़ना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इक्वल सम ब्रैकेट F10 कॉलन F14 प्लस A9, या फिर इक्वल सम F10 कॉमा F14, है ना? तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, F10 कॉमा F14 का मतलब सिर्फ और सिर्फ F10 कॉमा F14 हो गया, बाकी की जो बीच की रेंज है वो आपकी छूट गई। ऐसे ही F10 प्लस F14 का मतलब भी वही हो गया और F10 प्लस F14 प्लस A9 भी वैसा ही हो गया। लेकिन यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए, इक्वल सम F10 कॉलन F14 का मतलब F10 से लेकर F14 तक की संख्या प्लस A9। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम है क्या? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां पर हम अपनी फोटो या वीडियो को आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट कर सकते हैं, तो हम फोटो पोस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, डबल अंडरलाइन के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया गया है डबल अंडरलाइन का ऑप्शन। यहां पर हमारे सामने कैल्क ओपन है, हम फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, तो यहां पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने 100 प्रश्नों की लिब्रे ऑफिस की मैराथन क्लास कराई है। एग्जाम से पहले उसे भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर बात हुई थी डबल अंडरलाइन की। जूम कर लेते हैं, फॉर्मेट पर जब आप जाएंगे
टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, है ना। तो इनको आप देख लीजिए। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+T, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की Ctrl+C+P और सबस्क्रिप्ट की Ctrl+C+B होती है। इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज के लिए Ctrl+ओपन ब्रैकेट, ऐसे ही साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। यहां पर क्वेश्चन हमारा था डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की तो Ctrl+D होती है। अब नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। मीन्स अगर किसी नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है तो वह नेटवर्क की किस फैक्ट पर प्रभाव डालेगी? परफॉर्मेंस पर, रिलायबिलिटी को, सिक्योरिटी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब किसी भी चीज में व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट, प्रोसेसर के पास की मेमोरी कौन सी है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रोसेसर के पास पाई जाती है, समीप में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर। रजिस्टर सबसे करीब मानी जाती है प्रोसेसर के सीपीयू में, अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रोसेसर कहाँ होती है, तो सीपीयू के अंदर पाई जाती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? अगर यह पूछ लेता है ट्रिपल सी एग्जाम में तो आप रजिस्टर को ही टिक करेंगे। बहुत सारे लोग कैश मेमोरी को मानते हैं, लेकिन कैश मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी है तो यह सर्वाधिक तेज नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के गुण नहीं हैं। बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के गुण नहीं है? अगर आप ध्यान से ऑप्शंस देखें तो देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कार्ड नंबर दिया गया होता है, सीवीवी भी दी रहती है और एक्सपायरी डेट भी दी रहती है। कंपलसरी चीजें हैं, बाकी वहां पर कहीं पर पिन नहीं इंक्लूड रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा पिन, क्योंकि पूछा गया है कि क्या गुण नहीं है। अब नेक्स्ट, नोट पाठ बॉक्स में टाइप करते समय आपको निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा का उपयोग करना होगा? बताइए, या फिर करना चाहिए। मीन्स जब हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कोई भी नोट मीन्स कुछ भी हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूम। ठीक है। अब नेक्स्ट, यदि किसी फाइल के दूसरे, तीसरे, चौथे पेज को प्रिंट करना है तो कौन सा सही होगा? मीन्स कोई भी फाइल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरा, तीसरा और चौथा इन 3 पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2-4, क्योंकि पूछा है कि 2, 3, 4 को प्रिंट करना है तो 2 से 4 तक आपको प्रिंट करना है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई को किसने लॉन्च किया? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई किसके समय में लॉन्च हुआ? तो रघुराम राजन जी के समय में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन का आविष्कार कब हुआ था? बताइए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्लॉकचेन का आविष्कार हुआ था लगभग 2008 में। 2008 में सतोशी नाकामोटो जो हैं उन्होंने क्या किया था? ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था। सतोशी ने, सतोशी बोलेंगे उसे हम, सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा बिटकॉइन का भी आविष्कार किया, लेकिन यह ऐसे वैज्ञानिक थे जो नाम देने के बाद गायब हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर का समर्थन करता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या विंडोज 10 वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर का समर्थन करता है? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट,
पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। मीन्स आपके राइटर में, स्प्रेडशीट में या फिर इम्प्रेस में जितना भी टेक्स्ट है, मीन्स जो भी लिखा हुआ है उसको पूरा एक बार में सेलेक्ट करना है, उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+A। Ctrl+A के माध्यम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए राइटर ओपन कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की यहाँ पर एडिट में मिलेगी, जिसका क्या दिया गया है, Ctrl+A। ठीक है, तो राइटर में Ctrl+A के द्वारा हम पूरा एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ फाइल को सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल गलत है, पीडीएफ फाइल को सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा पीडीएफ में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट, HTTP के लिए पोर्ट नंबर क्या दें, बताइए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके लिए जो पोर्ट नंबर है वो है आपका 80। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ईमेल में @ से पहले के भाग को क्या कहते हैं, बताइए। ईमेल में @ से पहले का जो भाग है उसे क्या कहते हैं। तो @ से पहले के भाग को हम रिसीवर नेम या यूजर नेम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A एंड C दोनों। अब नेक्स्ट, MMID और IFSC कोड एक ही हैं, क्या MMID और IFSC कोड एक ही हैं? फॉल्स होगा, क्योंकि MMID और IFSC दोनों में काफी अंतर है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं, बताइए। टोपोलॉजी आपकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ये मुख्यतः होती है आपकी। तो ट्री टोपोलॉजी में जो रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड होती है उसे हम चाइल्ड नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चाइल्ड नोड। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, MIS स्टैंड फॉर, MIS का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड किसने बनाया, बताइए। क्रेडिट कार्ड कौन है, क्रेडिट कार्ड डेवलपर, किन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, जॉन बेकिंस। इन्होंने क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट, WAP स्टैंड फॉर, WAP का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है ना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा लिस्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम सेल की डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है, हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कैल्क ओपन कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, तो हमें हाइट का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी बाय डिफॉल्ट हाइट होती है 0.18। कितना, 0.18। और यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 0.18 इंच। अब नेक्स्ट, एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है। एकल संचार पथ का मतलब जिसमें एक ही दिशा में, है ना, जो भी आपके आवागमन से हैं वो एक ही दिशा के द्वारा हो या एक ही दिशा में हो, वही एकल संचार पथ कहलाते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या है, सभी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अब नेक्स्ट, MAPI स्टैंड फॉर, MAPI का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो MAPI का फुल फॉर्म होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन
प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ करता है। मीन्स उमंग ऐप के माध्यम से हमें कौन कौन सी सेवाएं मिल सकती हैं? इनकम टैक्स फाइल करना, आधार और पीएफ फंड क्वेरीज को हल करना, गैस सिलेंडर बुक करना या उपरोक्त सभी? बताइए। तो उमंग ऐप का काम क्या है? सरकार की सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना, और यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल भी आप कर सकते हैं, आधार और पीडीएफ फंड क्वेरी भी कर सकते हैं, गैस सिलेंडर भी कर सकते हैं। मीन्स जितने भी वर्क हैं वो आप उमंग के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी प्रतिदिन प्रति ग्राहक कितने रुपए भुगतान के लिए इस्तेमाल करता है? तो यूएसएसडी मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और यह मैक्सिमम आपके 2500, ठीक है, कितना? 2500 का दूना 5000 रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स एक कस्टमर को मैक्सिमम 5000 रुपए का ट्रांसफर आप कर सकते हो। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।